दिसंबर आ गया था। ठंड धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। वैसे तो धूप हो रही थी, परंतु जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन तो ठंड की मार ही मार। ये कहानी है ठंड से पीड़ित एक परिवार की, जिनका गुजारा बड़ी ही मुश्किलों के साथ हो रहा था। जिसमें एक पति का नाम है रमेश और उसकी पत्नी है सीता। एक दिन रमेश अपनी पत्नी सीता से बोला, सीता, देख रही हो कितनी ठंड पड़ रही है। अगर ऐसा रहा तो हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। हाँ जी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। ठंड तो बहुत पड़ रही है। इतनी ठंड है, हमारे बच्चे तो बहुत परेशान हैं। लकड़ियाँ भी नहीं है, जलाएंगे क्या। रमेश और सीता एक झोपड़ी में रहा करते थे। झोपड़ी बड़ी ही बंजर टाइप की थी, जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं उनके घर में आ रही थी, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। एक दिन जैसे तैसे करके रमेश अपने काम पे निकल जाता। उसका काम था लकड़ियाँ काटना, और लकड़ियाँ काट के वह जैसे तैसे करके अपने घर में थोड़ा उजाला और गर्माहट किया करता था। उस दिन भी वह लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाता है। जब वह पहुँचता है तो उसे एक साधु महाराज जी दिखते हैं। साधु महाराज जी ने कोई ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं किए थे, परंतु उन्हें कोई ठंड भी नहीं लग रही थी। तभी रमेश नहीं माना और उन्होंने सीधा साधु महाराज से पूछा, बाबा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इतने परेशान हैं। आप तो महाराज हैं, साधु महाराज। आप तो चाहें तो आपके पास तो कंबल रजाई सब कुछ हो जाएगा। आप कितनी ठंड में कम वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आपको तो देखने से लग रहा है जैसे कि आपको लगी नहीं कि ठंड हो रही है। साधु महाराज जी बड़े ही सरलता से हंसते हुए बोले, बेटा, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। मैं तपस्वी साधु हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इस कड़की सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज एक चीज़ दूंगा, जिससे तुम्हारे घर में उजाला भी होगा और गर्माहट भी रहेगी। लेकिन हाँ, तुम्हें इस चीज़ का उपयोग कभी दुरुपयोग के रूप में नहीं करना है। अच्छा साधु महाराज जी, आप मुझे कोई चीज़ देंगे क्या? प्लीज़ दे दीजिए, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। फिर साधु महाराज जी एक मंत्र का जाप शुरू करते हैं, और जैसे वो मंत्र का जाप खत्म करते हैं, उनके हाथ में एक दिया, जलता हुआ दिया आता है, जिसे देख के काफ़ी हद तक रमेश चौंक जाता है। तभी उसे साधु महाराज जी बोले, बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है। इसकी रोशनी तुम्हारे पूरे घर में उजाला कर देगी, और तुम्हें कंबल की या किसी कपड़े की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रमेश को यकीन तो नहीं था, परंतु उसने दिया हाथों में लिया और वह फिर अपने घर की ओर निकल गया। थोड़े समय बीते, वह अपने घर की ओर पहुंचा कि तभी उसके घर में उसकी पत्नी सीता उससे बोली, अरे, आप कहाँ रह गए थे? सुबह से शाम हो गई, हम परेशान थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। और आप हैं कि बताते भी नहीं हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोई लकड़ियाँ लाए आप काट के, या आज भी लकड़ियाँ नहीं मिले आपको? फिर से खाने के लिए भी घर में कुछ भी नहीं बचा। लकड़ियाँ नहीं होंगी तो जी नहीं पाएंगे। तभी रमेश वहाँ पे एक दिया रख देता है, और जैसे ही उस दिए को रखता है, उसकी उजाले से पूरा कमरा महक सा जाता है। हर जगह ही उजाला उजाला हो जाता है। यहाँ तक कि जो उनको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, वही उनको एक गर्माहट सी महसूस होने लगती है। तभी सीता रमेश से बोली, अरे जी, ये कैसा दिया है? ये तो मामूली सा दिया नहीं है। इसकी वजह से तो हमारे पूरे घर में गर्माहट गर्माहट हो गई है। ये कहाँ से लाए आप? कितने का पड़ा है आपको? फिर रमेश सीता से बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पे क्या ही है। मैं कहाँ से खरीद के लाऊंगा। वो तो आज रास्ते में ना एक साधु महाराज जी मिल गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने मुझे दिया दे दिया, और उनकी बात पर मुझे यकीन था, परंतु मुझे देखना था कि सच है कि नहीं। लेकिन शाम को फिर वह दिया बुझ जाता है। अब रमेश काफ़ी परेशान हो जाता है। अगले दिन वह फिर साधु महाराज जी को ढूंढने के चक्कर में अपने घर से निकल के उसी नदी के पास पहुंच जाता है।
परंतु उसे साधु महाराज जी नहीं दिखते। वह आवाज भी लगाते साधु महाराज, परंतु उन्हें कोई भी साधु महाराज नहीं मिलते। तब फिर वह अपने से बातें करते हुए रमेश खुद से ही बोलता है, हे भगवान, साधु महाराज जी कहाँ गए? कल तो यही थे। इतनी ठंड हो रही है, उनके दिए ने तो बहुत ज्यादा ही चमत्कार कर दिया, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, आपको तो पता ही हमारी जिंदगी कैसी है, थोड़ी सी खुशी देते हो वो भी छीन लेते हैं। रमेश थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहता है, परंतु उसे कोई नहीं मिलता। तो वह अपने घर आ जाता है। घर आता है तब रमेश से उसकी बेटी कंचन बोली, पापा पापा पापा, वो दिया जला दो ना प्लीज़। वो दिया क्यों नहीं जल रहा? पता है आपको, वो दिया जल रहा था ना कल, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, भैया को भी बहुत अच्छी नींद आई। अब वो दिया जल ही नहीं रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ जी, सही कह रही है कंचन। आखिर कहाँ है वो दिया? संत महाराज जी मिले, मुझे बात हुई आपकी उनसे। उस दिए से तो पता है आपको बहुत फ़ायदा था, मैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उस दिए को जलाने की, वो जल ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसे दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी वो दिया नहीं जलता, जिसकी वजह से सीता, रमेश, कंचन और कंचन का भाई गोलू परेशान हो जाते हैं। परंतु रमेश सबको समझाते हुए बोला, भगवान जी पता नहीं क्या चाहते हैं। साधु महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा, पर वो मुझे मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जो होगा वो देखा जाएगा, मैं क्या करूँ। कड़कड़ाती ठंड में रमेश का परिवार सो तो जाता है, परंतु उनको नींद नहीं आती। अगले दिन रमेश को पता चलता है कि सरपंच जी ने एक शर्त रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कोई राज सरपंच जी के साथ शेयर करता है तो सरपंच जी उन्हें मुंह मांगे कोई भी उपहार देने के लिए तैयार हैं। रमेश को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि साधु महाराज जी तो नहीं हैं, तो क्यों ना मैं अपना कोई एक राज बता के अपने घर के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें ले लूँ। उसकी बीवी सीता भी वहाँ पे आ जाती है और उससे बोलती है, आपने सुना जी सरपंच जी का ऐलान? पता है गांव का हर व्यक्ति जा रहा है, उनसे कोई ना कोई राज बताता है। सरपंच जी को अगर अच्छा लगता है तो वो उसे गिफ्ट देते हैं, कोई ना कोई उपहार देते हैं। पर हमारे पास तो ऐसा कोई राज है ही नहीं। आपके पास कोई राज है क्या? हाँ, क्यों नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, एक दरवाजा बंद होगा सीता तो दूसरा खुल जाएगा। मेरे पास एक राज है जो सरपंच जी से जुड़ा है, तो मैं जाके बता देता हूँ। रमेश गांव के दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसका नाम होता है भोलू, उसके साथ गांव के सरपंच मनमोहन जी के पास पहुंच जाता है और मनमोहन जी चौंकते हुए बोलते हैं कि अरे भाई रमेश, तेरे पास ऐसा कौन सा राज है जिससे मुझे खुशी मिल जाए और सुनने में मजा आएगा? अगर कोई राज है जो अच्छा है, जो मुझे प्रसन्न कर सके तो बताओ, अन्यथा यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, मेरा समय बहुत कीमती है। रमेश को पता था कि उसे मनमोहन जी से क्या कहना है। उसने बोला, मनमोहन जी, 5 साल पहले की बात है, मैंने आप ही के खेत से 4 दाने गेहूं के चुराए थे। रमेश का राज सुन के मनमोहन जोर जोर से हंसने लगता है करके, और वो कहता है कि अरे भाई, ये भी कोई राज है क्या? ये कौन सा राज हुआ? पर चलो ठीक है, तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रमेश को मन चाहा वो मांगता है कि उसे कम से कम 5 किलो लकड़ियाँ मिल जाएं और उसके घर में 2 से 3 महीने का राशन आ जाए। वो उसे मिल जाता है। वहीं उसके साथ जो भोलू जाता है वो भी एक राज प्रकट करता है और उसे भी उसका मनचाहा वरदान मिल जाता है। आते टाइम रमेश थोड़े पैसे से एक टोकरी सेब की ले लेता है और अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद उसे कुछ दिखता है, जिसे देख के वह थोड़ा चौंक जाता है। उसे दिखते हैं साधु महाराज जी, और अब वहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। धुआं धुआं, कोहरा कोहरा हो गया था। रमेश से रहा नहीं जाता और वह फिर साधु महाराज से अपने मन की बात बोलते हुए बोलता है,
अरे महाराज जी, मैंने उस दिन आपको कितना ढूंढा। मैंने आपको बहुत आवाज लगाई उस नदी के आसपास जाके, पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे। बल्कि मैं तो दूसरे गांव के आसपास भी चला गया था, परंतु मुझे आप मिले ही नहीं। आप कैसे इतने अचानक क्यों गायब हो गए थे? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे उस दिन ढूंढ रहे थे। मेरे को पता था कि तुम मुझे ढूंढने आओगी, और ये एक परीक्षा थी तुम्हारी। वो दिया मैंने तुम्हें शायद इसलिए ही दिया था कि तुम अपने अंदर की जो बुराई है वो खत्म कर सको हमेशा हमेशा के लिए। तुमने सत्य बता के अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध कर लिया है, और अब तुम भगवान से मिलने के आसपास के लिए इस तरह से परिपूर्ण हो। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे तुम एक भगवान का दूत समझ सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, तो बस मेरे पास एक ही यही तरीका था जिससे तुम अपने मन का हल्का कर लो और अपने परिवार को एक उचित रूप से अच्छी जिंदगी दे दो। इतना बोलते ही साधु महाराज जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और रमेश अपने घर आ जाता है। तुम्हें पता है, आज ना मुझे वो साधु महाराज जी मिलके जिन्होंने मुझे उस दिन दिया नहीं दिया था, सडनली वो मेरे सामने आ गए और मुझे उन्होंने एक बात बताई। पता है, ये जो मेरे मन में थे ना चोरी की बात, वो बहुत सालों से थी, परंतु मैं बोल नहीं पाता ना तुमसे ना किसी और से। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, और वो इसलिए ही मुझसे मिल रहे थे ताकि मैं अपने मन से जो भी अशुद्धि है उसे हटा सकूं। तो मैंने जब सरपंच जी को अपने झूठ का बताया तो मैं शुद्ध हो गया। अब उन्होंने कहा है कि अब मेरी जिंदगी में ना सब कुछ अच्छा ही होगा। पता नहीं ऐसा कैसे। अच्छा, अगर ऐसा है, साधु महाराज जी ने आपसे ऐसा कहा तो ऐसा ही होगा। कभी कभी हम इतना झूठ बोलते हैं ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम उसमें कब फंस गए। लेकिन अगर हम उस झूठ ना बोलते सच बता दें सामने वाले व्यक्ति को, तो हम एक ही बार में उस स्थिति से निकल जाएं। और ये चीज़ आप पर नहीं, ये चीज़ तो दुनिया में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सीता। ये दुनिया में इतना झूठ फैल गया है कि लोग सत्य पे यकीन नहीं करना चाहते, उन्हें सत्य पे यकीन ही नहीं होता। परंतु शायद हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना हो सके सत्य की राह पे ही चलें, कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, तो भगवान भी हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर सरपंच, जो एक लालची किस्म का व्यक्ति था, उसके मन के अनुसार ही वह चलता था। सरपंच जी के सामने वो साधु महाराज जी फिर से प्रकट होते हैं और उन्हें वे वही सब बातें समझाते हैं जो उन्होंने रमेश को समझाई। साधु महाराज जी ने उनसे कहा, बालक, जिसके पास धन है उसे उसका अभिमान है, जिसके पास धन नहीं है उसे उसका बलिदान है। लेकिन अगर हमारे पास धन है तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। अगर एक राजा को राजा बनाता है तो वो भी ऊपर वाला ही बनाता है, और एक राजा को रंक बनाता है तो वो भी ऊपर वाला ही बनाता है। तो हमें कभी भी अपनी पदवी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा हर एक व्यक्ति से सद्भाव और प्रेम से भी वार्तालाप करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि शायद तुम मेरी बातों को समझ गए होगे और तुम भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाओगे। उस दिन फिर मनमोहन भी ये निर्णय लेता है कि वो अब किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। वे सभी व्यक्ति को अपना भाई बना के रखेंगे और जितना हो सकेगा सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे, अधर्म के मार्ग पे चलना छोड़ दें। सो हेलो एवरीवन, अब चौंक गए क्या मुझे देख के बीच कहानी में? मैं आपसे बस कुछ फीडबैक लेने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ फीडबैक मैं जानना चाहती हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट से मेरे को फीडबैक दें, एंड वीडियो को पूरा वॉच करें।